आपसी रंजिश को छोड़ के सभी एक मत होके, एक टीम पर खड़ा होके, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर दिल्ली की सरकार ने जो गलती किया है उसकी गलती को एहसास दिलाना है। और एहसास तब तक नहीं होगा जब तक हम एक नहीं हो जाएंगे। जिस दिन हम 10,000 एक दरी पर आ जाएंगे उस दिन ये 4 लोग ऐसे सुनेंगे जैसे हम कहेंगे वैसे सुनेंगे। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी आपसी रंजिश छोड़ के, व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ के व्हाट्सएप पे लिखना बंद करो और यहाँ आकर दरी पर बैठो और संघर्ष को निरंतर जारी रखो और सरकार को हराने का काम करो। आप सभी से विनम्रता पूर्वक निवेदन यही करना चाहता हूँ। लड़ाई हमारी दोनों तरीके से है। कोर्ट में भी चल रहा है जो 6 मार्च को फैसला आ जाना है, और यहाँ से भी चल रहा है जो सरकार को बताना है कि गलती आपकी हुई है, सजा इस गरीब आदमी को मिल रहा है, इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। उससे पहले आप इन सभी को सही रोजगार, सही व्यवस्था करके भेजने का काम करिए। हम सभी को दोबारा रोजगार देने का काम करिए। सरकार का काम यही होता है कि उसकी जो प्रजा है, उसका जो जनता है, किस तरीके से खुशहाल हो उस पर काम करना चाहिए। अगर लगता है कि सिविल डिफेंस का एक्ट ये कहती है कि इसको रोजगार नहीं देना चाहिए तो उस एक्ट को बदल देना चाहिए, क्योंकि जब एक्ट का निर्माण हुआ था तब एक पैसे का जमाना है और जब आज 2024 का समय है, एक सिक्का भी बड़ी मुश्किल से चल पा रहा है। तो आपको इतना अंतराल उस चीज में हो रहा है। और हमारा पॉपुलेशन उस वक्त क्या था और इस वक्त हमारा पॉपुलेशन क्या था। उस वक्त सिविल डिफेंस के अंदर रिटायर्ड जज। इस लड़ाई को विनम्रता के साथ भी लड़ा जाएगा, हाथ जोड़ करके भी लड़ा जाएगा, कानून के दायरे में भी लड़ा जाएगा। अब सरकार अगर नहीं मानेगी तो फिर इसके खिलाफ आंदोलन करके भी इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। इस लड़ाई को किसी भी सूरत में अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा, बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। और जो साथी भाई भी घर बैठे रहते हैं, मैंने उस दिन भी यही कहा था, हमारी उनसे भी आग्रह है, उनसे भी निवेदन है कि अपना आंदोलन के लिए, अपने हक और अधिकारों के लिए घर से बाहर निकले। क्योंकि समय रहते हुए अगर घर से बाहर निकले और आंदोलन का अगर हिस्सा बनेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और घर में ही अगर पड़े रहेंगे। सिविल डिफेंस वॉलंटियर वो लोग हैं जिनने कोविड में लोगों की जानें बचाई है, उन तक खाना पहुंचाया है, जैसे भाई साहब बता रहे थे, गैस सिलेंडर पहुंचाए। मतलब लोगों की नॉर्मल जिंदगी को नॉर्मल रखने के लिए इनने अपनी पूरी शिद्दत से अपना योगदान दिया। सरकारों ने क्या किया, चाहे वो केंद्र सरकार हो, दिल्ली सरकार हो। मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार के हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब से सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, आप गरीबों के हितैषी हैं, तो आपको ये 10,792 लोगों का दर्द कब दिखेगा। मैं देखता हूं आप में से एक बालक है, वो रोज ट्वीट डालता है, केजरीवाल जी आप गूंगे हो गए, आज हमें 80 दिन हो गए, आज 85 हो गए, आज 90 आ गए। आपको सीट डिस्कशन का टाइम है, आपको गोवा जाने का टाइम है, आप पूरी दुनिया में लोकसभा चुनाव के लिए घूम रहे हैं। आप मत भूलिए कि आप दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। अगर इन गरीबों की सुख लेने आप नहीं आएंगे तो कौन आएगा। और बात रही इनके रोजगार की, तो उसके लिए हम एक परिवार है, हम सब इसके लिए लड़ेंगे। और केजरीवाल जी, मैं आज आपको चेतावनी देता हूं कि आपको बहुत जल्दी इनके रोजगार के लिए एक प्रॉपर फाइल बनानी पड़ेगी और उस प्रॉपर फाइल को आपको एलजी साहब को भेजना पड़ेगा। और फिर मैं एलजी साहब को चेतावनी देता हूं, जब ये फाइल दिल्ली सरकार से आपके पास आएगी तो आपको इस फाइल में मोहर लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम कहीं नहीं जाने वाले। आप इनकी नौकरी छीन सकते हो पर आप इनसे इनका वोट नहीं छीन सकते। 2024 में लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं और 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। अगर आपने इन सबका रोजगार छीना तो फिर याद रखिएगा ये लोग आपका रोजगार छीन लेंगे। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। वो बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन करेंगे तो इतना ही जितनी उनके अंदर समझ है और जितना उनको अनुभव है। कोई भी साथी ये नहीं चाहता कि किसी आंदोलन को लीड करते समय उससे कहीं गलती हो और उसकी तरफ पे उंगली उठाई जाए।
यहाँ की टीम ने भी जहां जहां पर भी वो लोग गए और जो जो रास्ते उनको हमारे लोग बताते चले गए, उसी रास्ते में बढ़ करके वो अपना काम करते हुए चले गए। यहाँ पर हमारा संपर्क होने से पहले जो फार्म भरे गए, जो कोर्ट में मैटर गया, जो भी चीजें हुई है वो एक उस नीति के तहत हुई थी। जिस तरीके की सलाह, जिस तरीके का काम यहाँ की टीम को लोगों ने पहले बताया। बाद में जब हमारे से संपर्क हुआ तो उन्होंने इतना ही किया जितना हमने उनको कहा। हमने उनको कहा कि फार्म भराने बंद कर दो, ये ठीक नहीं है, उन्होंने तुरंत बंद कर दिए। परसों भी मेरी मुलाकात हुई थी। अभी कोर्ट में लास्ट डेट में क्या हुआ है, उन कागजों को हम देखेंगे, क्या संशोधन हो सकता है, कैसे उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन वो प्रक्रिया जहां पर भी है, जिस रूप में भी है, वो इस आंदोलन में कभी बाधा नहीं बनेगी। इसलिए किसी भी साथी की तरफ को उंगली उठाने की बजाय हमें लीड करने वाले साथियों की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि वो भी आपके हमारे जैसे हैं, वो भी बच्चेदार हैं, बाल बच्चेदार लोग हैं, वो भी अपना घर परिवार छोड़ के आपकी अगुवाई करते हैं। और इसलिए अगुवाई करते हैं ताकि जैसे आपका काम हुआ ऐसे ही उनका भी काम होगा। वो भी इसी तरीके के पीड़ित है। तो अफवाहें आपस में ना फैलाएं और अधिक से अधिक लोग धरना स्थल पर आने का काम करें और इस धरने को अनुशासन के साथ आगे बढ़ाने का काम करें। ऐसी मैं आप सब लोगों से उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। 100 लोगों से कनेक्टेड है। आज चाहे रिश्तेदार हो, नातेदार हो, सब रोज एक ही चीज पूछते हैं, तुम्हारा काम हो गया बच्चों, नौकरी मिल गई? तो ये ना करते करते कम से कम 5 से 10 लाखों का मुद्दा बन चुका है लोगों का। और आज कल मैंने कुछ वीडियोस देखे, हमारे कुछ बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे धरने पे आते आते जिनको किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, उनकी मैंने मतलब हमारी जो माता जैसी हैं उनके मैंने वीडियो सुने। वो लोगों ने बताया कि बड़ी तकलीफ है परिवार में, सिलेंडर भरवाने के पैसे नहीं है, काफ़ी लोग बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं, 70% लोग किराए के घर में रहते हैं, किराया देना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ मुझे लगता है सरकार को सुनना बहुत बड़ा ज़रूरी है, और सरकार को कैसे सुनाना है उसके लिए हम लोग आए हैं। एक चीज़ मैं आज आपको सबको इस स्टेज के माध्यम से बोलना चाहूँगा। आप ये मान के चले कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं खुद भी एक मार्शल ही हूँ। ये 10,792 लोगों की लड़ाई नहीं है, ये 10,795 लोगों की लड़ाई है। मैं आपके साथ जब भी मैं आपके स्टेज पे आऊँ, आपके साथ खड़ा हूँ, आप बिल्कुल मत सोचो डॉक्टर साहब आए, हमारे गेस्ट हैं। गेस्ट बाहर वाले होते हैं, हम आपके घर के लोग हैं। ये लड़ाई हम सबकी लड़ाई है। 2-3 दिन पहले यह बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ था, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छी सारी चीजें हुई। उस बीच में कुछ लोगों के दिमाग में कुछ एक गलत मैसेज गया, उस मैसेज को मैं आज इस स्टेज से क्लियर करना चाहता हूं। हमारी इस स्टेज की लड़ाई कोर कमेटी, मैं, ये मेरे दोनों ब्रदर और हम सब जो 10,795 लोग हैं, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आपके रोजगार की लड़ाई है। ना ये कोई ईवीएम की लड़ाई है, ना ये अंबानी अडानी की लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हमारे मार्शल भाई बहनों के हितों की लड़ाई है, और हम सिर्फ इसी डायरेक्शन में इसको लड़ेंगे। अगर कभी भी कोई भी आके हमको अपना साथ देना चाहता है, हमारे संख्या बल में जुड़ना चाहता है, तहे दिल से हम बाहें फैला के सबका हम इस्तकबाल करते हैं, उनको बोलते हैं आप आइए जुड़िए। पर आपका मुद्दा कुछ भी हो सकता है, पर अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है हमारे मार्शल भाई बहनों का रोजगार, और अभी सिर्फ इसी की बात होनी है। और मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा, कभी कभी अपनी चीजों को पाने के लिए, जैसे हमने देखा था पुराने वक्त में, आजादी पाने के लिए गांधी जी ने भी अपना योगदान दिया, और आजादी पाने के लिए भगत सिंह ने भी अपना योगदान दिया। तो हम एक टीम है, कुछ लोग गांधी की भूमिका निभाएंगे, कुछ भगत सिंह की भूमिका निभाएंगे। हम परिवार है, मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद कभी ना हो। मैं बारी बार आपको, मैं जिस दिन से इस प्रोटेस्ट से जुड़ा हूं, मेरा बस एक ही मकसद है, जो रूठे हैं उनको मना के हमको साथ में लेके आना है, क्योंकि ये लड़ाई हम अलग अलग नहीं लड़ सकते। हमको सबको, सब धड़ों को
क्योंकि पानी में लट मारने से पानी अलग नहीं होता। हम 10,795 लोग हम एक हैं, हमें कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। जो कुछ लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं, अगर उनके दिमाग में कुछ इस तरीके से पिक्चराइजेशन हुआ है कि अब मार्शलों की लड़ाई बंद हो गई है, अब ईवीएम की लड़ाई होगी, तो इन सब चीजों को मैं खारिज करता हूँ। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मार्शलों की लड़ाई होगी। हम अपनी पूरी टीम के साथ हल्ला बोलने को तैयार है। जब वक्त आएगा तो दिल्ली सरकार पे हल्ला बोलेंगे, वक्त आएगा केंद्र सरकार पे हल्ला बोलेंगे, वक्त आएगा एलजी पे हल्ला बोलेंगे, वक्त आएगा लोकल विधायकों पे हल्ला बोलेंगे, वक्त आएगा दिल्ली सचिवालय पे हल्ला बोलेंगे, वक्त आएगा नौकरशाही पे हल्ला बोलेंगे। हम हल्ला बोलने में पीछे नहीं हटेंगे। हमको सिर्फ फिजिकली आप लोगों का साथ चाहिए। हम लोग इस जीत को जरूर जीतेंगे। और मैं एक चीज आप सबको कहूंगा, अपने अंदर जीत का वो दिया जला के रखो, क्योंकि जब तक आपके जीत का दिया आप खुद जला के नहीं रखोगे, लोग बड़ी आसानी से उसको जाके चले जाएंगे। मैं देखता हूं ग्रुप में, मैं ऑलमोस्ट सारे ग्रुप में ऐड हूं, जहां पे आपको लगता है कोई आदमी नेगेटिव बात कर रहा है, 4 लोग आके उसको समझाने की कोशिश करो। पहली बार प्यार से समझाओ, और हमें गाली गलौच नहीं करनी है आपस में, प्यार से समझाओ। अगर वो नहीं समझता तो उससे बोल भैया गेट वेल सून, बस। क्योंकि हम अपनी एनर्जी उस पर लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यहाँ नहीं आते हैं ना, वो ज्यादा उत्तेजित है। क्या अपडेट है, कुछ नहीं हो रहा। जीत पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लड्डू की तरह सजा के वो आपको कुछ नहीं देने वाले, क्योंकि करनी और कथनी में उनका फर्क आ गया। अगर करनी कथनी में फर्क नहीं आता तो ये वो सिविल डिफेंस वॉलेंटियर है, जब कोविड में बेटा बाप को कंधा देने से मना कर देता था, जब बेटा बाप को कंधा देने से मना कर देता था, तब इन लोगों ने अपने कंधे पे ना जाने कितने कितने लोगों को जो है मुखाग्नि दी, अंतिम संस्कार हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सिविल डिफेंस वॉलेंटियर वो लोग हैं जिनने कोविड में लोगों की जानें बचाई है, उन तक खाना पहुंचाया है, जैसे भाई साहब बता रहे थे, गैस सिलेंडर पहुंचाए। मतलब लोगों की नॉर्मल जिंदगी को नॉर्मल रखने के लिए इनने अपनी पूरी शिद्दत से अपना योगदान दिया। सरकारों ने क्या किया, चाहे वो केंद्र सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, मैं आपके माध्यम से दिल्ली सरकार के हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब से सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, आप गरीबों के हितैषी हैं, तो आपको ये 10,792 लोगों का दर्द कब दिखेगा। मैं देखता हूं आप में से एक बालक है, वो रोज ट्वीट डालता है, केजरीवाल जी आप गूंगे हो गए, आज हमें 80 दिन हो गए, आज 85 हो गए, आज 90 आ गए। आपको सीट डिस्कशन का टाइम है, आपको गोवा जाने का टाइम है, आप पूरी दुनिया में लोकसभा चुनाव के लिए घूम रहे हैं। आप मत भूलिए कि आप दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। अगर इन गरीबों की सुख लेने आप नहीं आएंगे तो कौन आएगा। और बात रही इनके रोजगार की, तो उसके लिए हम एक परिवार है, हम सब इसके लिए लड़ेंगे। और केजरीवाल जी, मैं आज आपको चेतावनी देता हूं कि आपको बहुत जल्दी इनके रोजगार के लिए एक प्रॉपर फाइल बनानी पड़ेगी, और उस प्रॉपर फाइल को आप खुली हो तो हिंदुस्तान की जमीन होनी चाहिए। आप खुली हो तो हिंदुस्तान की जमीन होनी चाहिए। आप नीची हो तो हिंदुस्तान की यादें होनी चाहिए। आप नीची हो तो हिंदुस्तान की यादें होनी चाहिए। इन करने से चाहे मेरी गाज में चली जाए, मैं नीचे नहीं हटूंगा। मरने से पहले एक करके की मिट्टी मेरे सामने होनी चाहिए। सुबह होने वाली होती है तो उससे पहले बड़ा गहरा अंधेरा होता है। ये वही गहरे अंधेरे का टाइम है। इस समय हार नहीं माननी है। अगर हमने इस समय हार मान ली तो सुबह नहीं हो पाएगी। तो बस ये मान के चलिए कि बस थोड़े दिनों का कुछ गहरा अंधेरा है। हमें कुछ दिन पूरी शक्ति से, जो लोग घर बैठे हुए हैं मैं उनको भी बोलना चाहूंगा कि आप लोग टीवी देखना बंद करें। हम ये टीवी से अपडेट लेना बंद करें। ये जो वीडियो में आप लोग देख रहे हैं, ये बोलना चाहूंगा, जब आप लोग यहाँ पर आके खड़े होंगे, जब चीजें होंगी यहाँ पर, जब आज हम 10,900 लोगों की बात कर 700 लोगों की बात कर रहे हैं, पर हमें यहाँ पर लोग चाहिए हर, क्योंकि ये जो लड़ाई हो रही है सबके लिए लड़ाई हो रही है। ये कुछ लोगों के लिए लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है। तो जितने ज्यादा संख्या बल होगा उतना ज्यादा हम लोग टीम के साथ मिलकर लड़ेंगे। हमारी प्रॉपर प्लानिंग है, क्या करना है, सारी चीजें आने वाले 15-20 दिन में हमें हल्ला बोलना है और हमें अपना हक लेकर रहना है ना।
तो मैं एक बार बोलना चाहूंगा, मार्शल एकता लेके रहेंगे अपना